नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाइट पे। पुनः स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का। तो आज हम कक्षा 10वीं गणित का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। कक्षा 10वीं गणित का चैप्टर नंबर 5, या इसको पार्ट कह सकते हैं, अध्याय 5 कह सकते हैं, पार्ट 5 कह सकते हैं, लेसन 5 कह सकते हैं, या चैप्टर कहें, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज हम समांतर श्रेणी कुल मिला के पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। समांतर श्रेणी क्या होती है, इसे कैसे हमें हल करना है, इसका क्या बेसिक फार्मूला है। आज हम इसका परिचय पढ़ेंगे और एक एक एग्जाम्पल इसके हल करने की कोशिश करेंगे। तो आज इसका पूरा परिचय में आपको, पूरे परिचय को मैंने अच्छे ढंग से लिख दिया है। पूरा परिचय आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसको पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मैंने इसका बहुत अच्छे ढंग से तोड़ निकाला है और इसके मैंने बहुत अच्छे ढंग से डिजाइन बनाई है कि इसको हमें क्या क्या पढ़ना है, इसका क्या बेसिक फार्मूला है, बेसिक फंडामेंटल क्या है, इन सभी का बहुत अच्छे से मैंने तोड़ निकाला और मैंने उसको अच्छे से लिख लिया। मैं उसको समझा रहा हूँ क्या है। आप लोग बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। आपको समांतर श्रेणी अगर कभी समझ में नहीं आई तो यकीन मानिए मेरा, दिल थाम के बैठ जाइए। आज आप ये शिकायत का मौका नहीं देंगे कि मुझे समांतर श्रेणी समझ में नहीं आई। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, बहुत गजब का समझ में आएगा। आप कितनी बार पढ़े हैं, कैसे पढ़े, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज आप मेरे साथ थोड़े मिनट तक आप आराम से बैठ के पढ़िएगा। A to Z पूरी प्रश्नावली आपको गजब का समझ में आएगा। आपका समांतर श्रेणी कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। एक सवाल बहुत गजब को समझाऊंगा, बहुत अच्छा मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को देरी ना करते हुए। देखिए करना क्या है, आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं गणित है, चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, NCERT बुक्स में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो समांतर श्रेणी पहले कहते किसको हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में AP भी बोलते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी जो है ये किसे कहते हैं? देखिए, यदि किसी श्रेणी में एक ही संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। इसे AP से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं? AP लिखते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे समांतर श्रेणी क्या है, देखिए एक ही संख्या इसमें जुड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 ऐसे अनंत तक ले जाइए आप। तो इसमें क्या एक ही संख्या जुड़ रही है कि नहीं? 1 1 2 2 और 1 3 3 1 4 4 1 5, इन सभी में आप देखिए एक एक का अंतर मिल रहा है। तो अगर एक अंतर आपको समान दिखे, चाहे घटते क्रम में चाहे बढ़ते क्रम में, तो वह श्रेणी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। जैसे इसमें देखिए -4 -3 -2 -1 डॉट 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 ऐसे ही अनंत तक ये भी जाएगी। इसमें एक एक संख्या घट रही है ना, तो ये भी क्या है? समांतर श्रेणी है। अब इसमें जैसे 2 4 6 8 10, इसमें क्या है? 2 2 का अंतर है ना, तो इसमें डिफरेंस जो सभी पदों का अंतर है वो एक समान है। सभी पदों का अंतर जो सार्वंतर बोलते हैं, जो पदों का अंतर होता है बीच में, उसे बोलते हैं सार्व अंतर, यानी डिफरेंस। ठीक है, तो दोनों में आप देख सकते हैं इसमें कितने का डिफरेंस है? 2 2 का डिफरेंस दिख रहा है, तो 2 2 4 2 6 2 8, यानी सब में 2 2 का अंतर है। तो जब समान अंतर दिख रहा है तो यही क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी। यदि पदों का अंतर समान है तो यही समांतर श्रेणी है। इसमें देखेंगे तो 2 3 5 5 3 8 8 3 11, यानी माइनस में 3 घट रहा है, तो ये भी क्या है? समांतर श्रेणी है। बाकी जुड़े या फिर घटे, इसके अलावा कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होती है। ठीक है, तो अभी हम इसको हल करेंगे आगे। पहले आपको मैं अभी इसका परिचय समझा रहा हूँ, समांतर श्रेणी का परिचय क्या होता है। आज हम समांतर श्रेणी का परिचय पढ़ेंगे और इसके सारे उदाहरण को हल करेंगे। उदाहरण के बाद फिर एक्सरसाइज लगाएंगे। ठीक है, चलिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। इसमें जितना आपको मेन पढ़ना चाहिए, जो जरूरत पड़ेगी सवाल में, वो सब कुछ मैंने लिख दिया है। फिजूल की कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ताम झाम आप देर तक पढ़ेंगे उसमें मज़ा नहीं आएगा, लेकिन इसमें फटाफट आपका काम होता जाएगा। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? a + d a + 2d a + 3d a + 4d डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार अगर आप जाएंगे तो बार बार देखिए डिफरेंस क्या है। डी में एक एक बढ़ रहा है ना, पहले में a प्रथम पद है, फिर डी में 1 डी हो गया, फिर 2d 3d 4d, यानी एक एक डी बढ़ता जा रहा है। तो ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहलाएगा। अभी इसका उपयोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब अगर हम कहें, देखिए अगर इसी में अगर हम व्यापक रूप में कहें, समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होता है? समांतर श्रेणी का दूसरा पद क्या होता है? a + 2d, तीसरा पद a + 3d, चौथा पद a + 4d, पांचवा पद a + 4d, है कि नहीं? यानी जो पद बोलेगा उससे एक कम डी।
देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तीसरा पद में a प्लस 2d, चौथा पद में a प्लस 3d, पांचवा में a प्लस 4d, यानी जो पद पूछे जाएगा, जो पद पूछेंगे उससे एक कम d रहेगा, है कि नहीं। तो अभी इसको हम हल करके भी दिखाएंगे। समांतर श्रेणी का प्रथम पद a माना जाता है, ये इसमें प्रथम पद a है, और जो d लिखा है इसे सार्वंतर कहते हैं, ठीक है। अब समांतर श्रेणी का n वां पद को आप an लिख सकते हैं या tn लिखिए, an बराबर tn, कभी कभी tn भी लोग मानते हैं, कभी कभी an भी मानते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो n वां पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सूत्र होता है, जहाँ a प्रथम पद है, n क्या है वां पद है, और d क्या है सार्वंतर है। n वां पद मैंने कहा ना an मानिए या फिर tn मानिए, तो मैंने an बराबर ये सूत्र लिखा, वही को tn बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि an बराबर tn होता है। इंटर में आप देखेंगे तो an को tn भी माना है, या कभी कभी tn मान के भी सवाल लगाया गया है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, सार्वंतर d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। सार्वंतर d कैसे निकालेंगे, दूसरे पद से पहला पद घटा देंगे, तो जो अंतर आएगा उसे कहेंगे सार्व अंतर, या इसी को आप t2 माइनस t1 लिखेंगे, यानी दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे, या इसी को a2 माइनस a1, क्योंकि पहला पद क्या है a1, दूसरा पद a2, या पहला पद t1, दूसरा पद t2, आप इस प्रकार भी मान सकते हैं। यह करके मैंने लिख दिया कि इसको ऐसे भी लिखो या ऐसे लिखो। तो ये था इसका कुछ बेसिक परिचय। अब चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो ज़्यादा समझ में सवाल आएगा। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन समांतर श्रेणी। ये दिया है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 कामा करके दिया है सब के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद मैंने कहा पहला पद ये जो है इसी को पहला पद ए कहेंगे, सार्वंतर होता है डी बराबर मैंने कहा दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे, तो दूसरा पद 1/2 है और पहला पद क्या है 3/2, तो दूसरे पद से पहला पद घटाए, यानी मैंने कहा डी बराबर होता है T2 माइनस T1, यानी दूसरे से पहला घटा दो, तो ये दूसरे से पहला घटाया ये आ गया। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 - 3 क्या हो जाएगा -2/1, 2 × 2 -1 आ जाएगा। इसको तो आप हल कर सकते हैं, इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आशा करता हूँ आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो बताइए, मैं आपको इसको हल करके दिखाता हूँ। देखिए कैसे, देखिए जैसे श्रेणी लिख दिया, समांतर श्रेणी लिख दिया, इसमें कहता है इतने से ए व डी निकालिए, यानी प्रथम पद और डी आपसे पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, देखिए प्रथम पद आपका ए बराबर क्या हो गया 3/2, ये वाला पहला पद हो गया। फिर दूसरा पद डी बराबर मैंने कहा T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1 लिख दो, तो डी बराबर दूसरा पद क्या है 1/2, और ये आपका पहला पद क्या है 3/2 हो जाएगा। तो 2 एलसीएम लिया तो 1 माइनस क्या आया 3 आ गया, तो 3 में से 1 जाए क्या आएगा -2/2, 2 1 कम 2 तो -1, ये आपका आ गया डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर आ गया। इस प्रकार से पहला एग्जाम्पल आपका खत्म हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है जरा देखिए, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं हैं, यानी कौन कौन से समांतर श्रेणी नहीं है। यदि इनसे कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। पहले आपको ये चेक करना है कि कौन समांतर श्रेणी है कौन नहीं है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो उसके अगले 2 पद और आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए चेक करके हम आपको बताते हैं। चलिए पहला उदाहरण आपको दिया है, दूसरे का पहला, इसे हमें चेक करना है समांतर में है कि नहीं है। तो इसका समांतर के लिए हमें चेक क्या करना है, सार्वंतर चेक करते हैं। क्या सार्वंतर क्या होता है, अगर हम पहला पद देखें तो T2 माइनस T1 सार्वंतर D बराबर में लिख रहा हूँ T2 माइनस T1 बराबर आप लिखेंगे T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3 लिखेंगे। दूसरे से पहला घटाओ या तीसरे से दूसरा घटाओ या चौथे से तीसरा घटाओ, यानी कि जो भी घटाना है उसके अगले वाले पद से जस्ट पिछला वाला पद, है कि नहीं। जैसे 2 से 1 घटाया या 3 से 2 घटाया या 4 से 3 घटा रहे हैं, तो ये आपका क्या है, ये T1 है, ये T2 है, ये वाला T3 है, ये T4 है, ये डाटा ऐसे तो गया है। चाहे A1 A2 A3 मानिए, चाहे T1 T2 T3 मानिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दूसरा पद आपका क्या है 10 माइनस पहला पद क्या है 4 बराबर, ये सब अगर बराबर आएगा तब समांतर श्रेणी है, नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं है। आप 3 पद कम से कम चेक किया करिए। अच्छा दूसरे से पहला घटाया या तीसरे से दूसरा घटाओ, यानी 16 - 10, या फिर चौथे से तीसरा जस्ट इसके अगले वाले से अगला वाला ऐसे घटा दो।
तो क्या आएगा 22 माइनस 16, घटा के देखो 6 4 10, ये भी 6 आया, ये भी क्या आ गया 6, तीनों पद बराबर है ना। अब बराबर तो लिखेंगे अतः प्राप्त श्रेणी, अतः प्राप्त श्रेणी क्या है समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। प्राप्त श्रेणी क्या है समांतर श्रेणी है। तो लिखेंगे अतः, अतः अगला दो पद, क्या लिखेंगे अगला दो पद, अगला दो पद क्या हो जाएगा भैया, तो इसमें कई पद लिखे हैं 1 2 3 4 पद है ना, तो अगला दो पद क्या हो जाएगा, सब में 6 6 जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये सार्वंतर है, यही बार बार जुड़ा है, 4 6 10 10 6 16 16 6 22 22 6 28 ऐसे जोड़ना है। तो अगला दो पद क्या हो जाएगा 22 धन 6 कामा 22 धन 6 कितना आ गया 22 6 28 हो गया। फिर दूसरा अगर हम बात करें पुनः, पुनः अगर लिखेंगे तो 28 धन 6, 28 से क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो अगला दो पद क्या आ गया 28 और 34 आ गया। या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, 4 पद दिया है तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे। पांचवा पद कौन सा पद लिखेंगे, पांचवा पद, पांचवा पद में क्या आएगा T4 प्लस 6, T4 प्लस 6 यानी चौथा पद प्लस 6, क्योंकि सार्वंतर 6 जुड़ रहा है। तो चौथा पद आपका क्या है 22 है, 22 धन 6 22 6 28। फिर लिखेंगे पांचवा के बाद क्या लिखेंगे छठवां पद, क्या लिखेंगे छठवां पद, छठवां पद में क्या हो जाएगा T5 प्लस 6 यानी पांचवा पद में एक जोड़ देना है। तो पांचवा पद यही तो T5 बन गया आपका, पांचवा पद हो गया। अब छठवां पद T6 बनता जा रहा है। तो ये आपका कितना है पांचवा पद 28 आया है, प्लस 6 28 से क्या हो जाएगा 34। तो ये आपका पांचवा और छठवां पद आ गया। आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसको हमें तभी अगले दो पद लिखना है जब प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी है तब, अदरवाइज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ अगर तीनों पद बराबर ना है तो लिख देना यह समांतर श्रेणी नहीं है, उसको यहीं छोड़ देंगे। अगर समांतर श्रेणी सभी पद बराबर दिख रहे हों तो आपको अगले उसके दो पद ज्ञात करना है। अगर 3 पद दिया है तो चौथा पांचवा निकालो, अगर 5 दिया हो तो छठवां सतवां निकाल लो पद, और अगर 2 पद दिया है तो तीसरा चौथा पद आप ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका सेकंड भाग देखते हैं, दूसरे का सेकंड भाग कैसे लगेगा इसको चेक करते हैं, ठीक है। ये आ गया सेकंड भाग, लिख लेते हैं इसको। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में देखें, चेक करें क्या ये हमारा सार्वंतर बराबर है। तो देखेंगे सार्वंतर बराबर क्या होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। दूसरे से पहला घटाओ या तीसरे से दूसरा या चौथे से तीसरा, है कि नहीं। इस तरह चेक कर लेते हैं। तो चेक करिए भैया कितना आ रहा है। दूसरा पद क्या है -1, माइनस ये क्या आएगा पहला पद 1, तीसरा पद क्या है माइनस का 3, दूसरा पद आपका क्या दिख रहा है T2 माइनस का 1, तो यहाँ -1 लिख दिया बराबर T4, चौथा पद क्या है आपका माइनस का 5 माइनस T3, तीसरा पद आपको क्या दिख रहा है माइनस का 3 है। अब जरा इसको चेक करिए तो ये -2 आ गया, -3 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, -5 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। तो -2 और माइनस आपका क्या आ गया 2। तो तीनों पद बराबर आए कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे अतः प्राप्त श्रेणी, अतः प्राप्त श्रेणी क्या है समांतर श्रेणी है, प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी है। प्राप्त श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी है। तो अगले आपको कितने पद ज्ञात करना है, अगले 4 पद, यानी कि अगले कितने पद 1 2 3 4, 4 पद है तो अगले 2 पद ज्ञात करना है। यानी कि आपको निकालना है T5 पांचवा पद, T5 के लिए T4 प्लस क्या होगा D का मान कितना आया है आपका -2 आया कि नहीं आया। तो इसके आधार पर आप लिखेंगे D, ऐसे लिख सकते हैं। तो D आपका यही तो है, ये आपका क्या निकला है D ही तो निकला है सार्वंतर। तो यहाँ पे क्या करिए T4 आपका चौथा पद क्या है माइनस का 5 है और प्लस D कितना है माइनस का आपका 2 है। तो यहाँ -5 प्लस माइनस के -2 हो जाएगा, यानी 5 2 क्या हो गया 7। पांचवा पद आपका T5 क्या आ गया माइनस का 7। छठवां पद T6 के लिए क्या आएगा T5 प्लस फिर से D लिखेंगे। तो T5 क्या है -7, इसका है माइनस आपका 2, तो हो जाएगा माइनस का
9। इस प्रकार से T6 यानी अगले दो पद आपका पाँचवा छठवां पद क्या हो जाएगा, -7 -9 हो जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको सवाल बखूबी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इसका तीसरा भाग देखते हैं। दूसरे का तीसरा भाग उदाहरण बता रहा हूँ अभी। देखिए ये आपका दूसरे का तीसरा पार्ट है। दूसरे का तीसरा, अब ये श्रेणी दिया है, क्या ये समांतर श्रेणी है, इसको आपको चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सार्वअंतर। सार्वअंतर देखते हैं, D बराबर T2 - T1 बराबर T3 - T2 बराबर T4 - T3। घटा दो। अब घटाएंगे भैया, T2 कितना आ रहा है, 2, T1 कितना है, -2 है, T3 कितना है आपका, -2 है, T2 आपका 2 दिया है। फिर T4 देखेंगे तो चौथा पद आपको 2 दिया है, T3 तीसरा पद -2 दिया है। तो ये कितना आएगा, 2 और माइनस माइनस प्लस 2, 2 आपका 4 हो जाएगा। फिर ये -2 हो जाएगा। फिर ये 2 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखें 4 बराबर -4 बराबर फिर 4। तो क्या ये आपस में बराबर है, एक 4 है, एक -4 है, फिर प्लस का 4, फिर इस तरह -4 आएगा। तो क्या ये बराबर है, बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि पदों के सार्वअंतर बराबर नहीं हैं, अतः प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। इतना करके आपको छोड़ देना है, अब आगे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहा अगर समांतर श्रेणी हो तभी अगला दो पद लिखे, अदरवाइज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए इसका चौथा भाग देखते हैं, चौथा कैसे लगेगा। ठीक है, तो चौथा सवाल आपको ये दिया गया है, कहता है ये बताइए ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, इसको चेक करके आपको बताना है। तो अगर आप देखें सार्वअंतर D बराबर, तो क्या लिखते हैं, T2 - T1 बराबर T3 - T4 इक्वल टू T4 - T3। कम से कम 3 पद आपको चेक करना है। चेक करने के लिए आप T5 - T4 भी अगला पद और भी लिख सकते हो। 3 बराबर आ जाए तो समझ लेना कि समांतर आपका है। तो चलिए चेक करते हैं, आपका क्या है, दूसरा पद 1, पहला पद भी 1 है, तीसरा पद आपका 1 है और चौथा पद आपका क्या है, 2 है। चौथा पद आपका 2 है और तीसरा पद आपका 1 है। तो अब आप बताइए, 1 में से 1 गया 0, ये -1 आएगा, ये प्लस का 1 आएगा, क्या तीनों बराबर हैं, बराबर नहीं है। तो लिखेंगे अतः सार्वअंतर बराबर नहीं है, सार्वअंतर बराबर नहीं है, इसलिए प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अब समांतर श्रेणी नहीं है तो आगे आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका पूरा एग्जाम्पल। ठीक है, पहले चैप्टर नंबर 5 का जो पहले एक्सरसाइज का एग्जाम्पल था, पहले एक्सरसाइज का मैंने संपूर्ण एग्जाम्पल आपको समझा दिया। अब आपको बताना है इसकी एक्सरसाइज है ना, प्रश्नावली एक्सरसाइज बताना है। तो प्रश्नावली बताने के लिए आपको मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इसमें मैं केवल एग्जाम्पल और बेसिक फार्मूले मैंने बताए हैं। अब अगर आपको जानना है इसका प्रश्नावली, तो प्रश्नावली के लिए आपको क्या करना है, अगली वीडियो देखना है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करें। मैं आपको अब एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा, एक एक सवाल बताऊंगा, चाहे वो प्रश्नावली का हो चाहे वो उदाहरण का हो। तो इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, इससे कोई दिक्कत ही आपको नहीं है। कोचिंग से लाख गुना मैं अच्छा पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं 20 साल कोचिंग पढ़ाने के बाद ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें मैं कहीं ना कहीं 100-200 बच्चों को ही पढ़ाता था कोचिंग में, और यहाँ मैं आपको देख सकते हैं कि यहाँ कितने ढेर सारे बच्चे यहाँ हज़ारों की तादाद में एक साथ पढ़ लिया करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।